बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। और दोस्तों, आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी का दौरा मणिपुर में। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री जी का दौरा मणिपुर में एक राजनीतिक दौरा है, या वाकई में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं? आइए दोस्तों, इस बात को लेके हम लोग डिटेल में बात करते हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ। दोस्तों, अभी हम बात कर लें, हमारे प्रधानमंत्री जी की दो जगह रैली है। एक चूरा चांदपुर में है और दूसरी इम्फाल में है। वो दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफ़ी हिंसा देखने को मिली थी। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और वहाँ पे जो हिंसाग्रस्त लोग हैं और जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे और उनकी भी बातें सुनेंगे। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे विकास संबंधित शिलान्यास भी करेंगे। काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी वहाँ पे वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा वहाँ पे शांति का संदेश लेके जा रहा है, एक विकास का संदेश लेके जा रहा है। दोस्तों, ये आगे देखना होगा उनका मैसेज जनता के बीच कितना कारीगर होता है। अब हम लोग बात करेंगे मणिपुर हिंसा 2023 था क्या, उसको दोस्तों हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे। दोस्तों, वहाँ पे बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी, जो कि बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे। और वहाँ पे बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने मैती को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया। जब ये स्टेटस दिया तो कुकी ट्राइब थी वहाँ पे, वो एग्रेसिव हो गई। उनको डर सताने लगा, जो उनका रिसोर्सेज है, जो उनका अधिकार है, वो मैती को मिल जाएगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, वहाँ पे मैती डोमिनेटिंग क्लास है, वहाँ पे मैती की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये डर सताने लगा कुकी को और वहाँ पे एक हिंसा बढ़ गई। आपस में दोनों ट्राइब लड़ने लगे और एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया और लगभग 200 लोगों की हत्याएं हो गई, बलात्कार हो गए और लगभग दोस्तों 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। लोगों के घर जला दिए गए, लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस हिंसा के पीछे डबल इंजन की सरकार जो थी उसका हाथ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का दौरा, वाकई में प्रधानमंत्री जी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं मणिपुर में, या वहां पे अपनी राजनीतिक जमीन को, खोई हुई जमीन को वापस पाने जा रहे हैं? आइए इस बात को हम लोग डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है उसके कई राजनीतिक मायने हैं। पहला राजनीतिक मायना ये है कि प्रधानमंत्री जी सीधे मैसेज दे रहे हैं वहाँ की जनता को, आपके मुद्दे को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत संजीदा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री जाके जो हिंसाग्रस्त लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये क्या मैसेज सेंड कर रहा है? ये मैसेज यही सेंड कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों को लेके कितना संजीदा है। और साथ ही साथ वहाँ की जनता का जो विश्वास है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, वो भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे और नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा सके और मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री का दौरा दूसरे मायने में मैं बात करता हूँ। दूसरे मायनों में, जैसे कि अपोजिशन प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ की जनता की जो त्रासदी है उसको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का दौरा ये अपोजिशन के लीडर को जवाब है कि प्रधानमंत्री वहाँ गए और वहाँ पे हिंसाग्रस्त लोगों से, पीड़ित लोगों से सीधे बात की। ये एक सीधे मैसेज दे रहा है अपोजिशन को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी भी बातों को मान रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी संजीदा है इन मुद्दों को लेके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। अपोजिशन क्या आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री जी के दौरे के ऊपर? अपोजिशन ये कह रहा है ये एक ढकोसला है, उनका दौरा एक ढकोसला है, एक दिखावा है। वाकई में इनके पीछे जो उनकी राजनीतिक जमीन खो गई है उसको हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 16% वोट पाई, वहीं कांग्रेस लगभग 50% वोट शेयर गेन किया। वहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई और बीजेपी का जो वोट शेयर था बहुत घट गया। कांग्रेस ये बता रही है कि एक ढकोसला प्रधानमंत्री जी, जब वहाँ पे हिंसा हुई, जब वहाँ पे लोग
कांटे मारे जा रहे थे तब क्यों नहीं गए? ये एक दिखावा है प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस का ऐसा कहना है, अपोजिशन का ऐसा कहना है। अगर प्रधानमंत्री जी इतना ही संजीदा थे, उनकी बातों को लेके उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो जो बिल उन्होंने लाया था उसको वापस क्यों नहीं लिया? वहाँ की जो मेन इश्यूज थे उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया? कुकीज़ और अन्य ट्राइबल ग्रुप्स का जो मेन मुद्दा था उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया दोस्तों? अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।